हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरान का सबसे बड़ा वेपन बाय द कोहिस्तानी। तो कोहिस्तानी चैनल जो है वो आज ईरान के वेपन के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स सी किस वेपन की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास ऐसा खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ईरान की इस खतरनाक जंग Death to America. ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? नहीं, एटम बॉम्ब नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज Effectively shut down by the conflict. As well ये as क्या escort है? tankers through the strait if needed. कोई शिप थी वो? ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन, और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। ये दिखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई आम रास्ता नहीं, Now, oil prices have been on a roller coaster. क्योंकि ये छोटा सा रास्ता So small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it. आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट The है, strait is a major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है। अच्छा, तो इसी रास्ते 90% से of जाता है। global oil supplies are ओके, transported through the waterway. जैसे कि कुवैत, The country with the fifth largest oil reserves in the world. इराक, बहरीन, बहरीन, कतर, यूएई और इवन सऊदी सऊदी अरेबिया। अरेबिया। Aramco, it is the largest energy company in the world. और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से हैं। ओहो, इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारा का सारा तेल इसी समंदर के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत पैसा कमाती हैं। और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। 2 करोड़ से मतलब भी हर ज्यादा साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। तो सारा तेल मतलब वहीं ये से रास्ता जाता है। दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है, और हर कश्ती को यहाँ से गुजर कर जाना लाजमी है। और ये छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है, और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, और वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। अच्छा, Uranium duru. यही वो रास्ता आयतुल्लाह है जहाँ से खामनेई। आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुंचता है। और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन्स और इवन जहाज भी चलते हैं। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा था Iran has now issued a new warning to the United कि States. अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, No ship is allowed to pass ओके। the Strait of Hormuz. जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लग लगेगा। हाँ, लग दुनिया गया हिल है, जाएगी। लग गया है। वो तो हो चुका है। लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। Targeted military और operation. जंग शुरू होते इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को Uranium duru. शहीद कर दिया। Ali Husseini Khamenei. अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल्स फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसिस पर भी हमले करने लगा। और आखिर अब जब ईरान का सुप्रीम लीडर फौत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी कश्तियां गुजर रही थी, अचानक इन बड़ी बड़ी समंदरी जहाजों के रेडियोस बजने लगे। इन रेडियोस पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था। Iran's Islamic
जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाजों को हुक्म दिया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी। अच्छा, और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने स्ट्रेट की ऑफ कोशिश हॉर्मुज से कोई नहीं ईरान निकल की पाएगा। फौज उसे ईरान की फौज के इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दी। Revolutionary Guard. ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे फंस चुकी हैं और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, बताओ। जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हाँ, पूरी ये तो हमने भी दुनिया सुना में। है। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. ऑलमोस्ट और एवरी even कंट्री में। यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. Okay. The 10 days of 27. war have already That's cost too much. European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं। अच्छा, कि कोई चलाकी कि से भी कोई अगर कश्ती गुजरेगा। ईरान की इजाजत के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से गुजरेगी, ओके ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। ओके। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। अच्छा, ओके। इन किया सारी भी है कश्तियों किसी को ने बंद ऐसा। करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कॉन्फिडेंशियल। कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। देख, ज्यादा खुश होने के बजाय आज हमें दुनिया के हालात को थोड़ा गौर से देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तो गिर रही है, ठीक है, लेकिन यहां से आगे इसके सिर्फ 2 ही बड़े आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये है कि ईरान इसी तरह आने वाले कई अरसे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रखे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो कि बड़े बड़े कंट्रीज मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर डाले कि वो मजबूर होकर ये जंग खत्म कर। सही बात है, ये तो वर्ल्ड वॉर 3 करवाने की तैयारी तीसरा में। आउटकम थोड़ा खतरनाक है। इस जंग से पहले ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। लेकिन ये जानते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जानते हुए भी Our military is doing phenomenally. कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता ही यही है कि ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करे। बंद करे। क्योंकि आज से 50 साल पहले जब ईरान पर उसके पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत थी, उस जमाने में भी बिल्कुल आज की तरह अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अमेरिका ने एक और मुसलमान लीडर को सपोर्ट किया कि वो ईरान के खुमैनी पर हमला करे। अच्छा जी। और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, यस। सद्दाम हुसैन और खुमैनी की जंग शुरू हुई। पहले तो ऐसे लग रहा था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका की मदद से खुमैनी को आसानी से हरा देगा,
लेकिन जैसे जैसे ये जंग गर्म होती गई, सद्दाम हुसैन के हालात ढीले होते खराब हाँ होने लगे। ये तो और याद है सद्दाम हुसैन को समझ आ गया कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकता। इसीलिए सद्दाम हुसैन अमेरिका से मदद मांगने लगा और अमेरिका से कहने लगा कि अब वो खुद इस जंग में आकर सद्दाम हुसैन की मदद करे और अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दे। अमेरिका भी ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को हमेशा एक बहाने की जरूरत होती है। इसीलिए अब अमेरिका और सद्दाम मिलकर एक प्लान बनाने लगे और आखिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि सद्दाम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जितने भी ईरान की कश्तियां हैं उन सब पर हमला करके उन्हें तबाह कर दे। तबाह कर दे, जिसे देखकर ईरान गुस्से में आए और सद्दाम से बदला लेने के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे और अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दे। ओके बाप रे, जिसके बाद सद्दाम ने ऐसा ही कितनी प्लानिंग ईरान की प्लॉटिंग है सारी इन सब चीजों के कश्तियां उड़ा पीछे। दी। लेकिन उस जमाने में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आया और उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद नहीं किया। खुमैनी की इस जबरदस्त स्ट्रेटेजी से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सका। अच्छा लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। 2 साल बाद अमेरिका ने एक नया बहाना बनाया और इस नए बहाने से ईरान पर दोबारा हमला कर दिया। इसी तरह अगर आज के हालात को देखा जाए तो हो सकता है अमेरिका एक बार फिर यही चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करे, तो किया तो हुआ पूरी है। दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अब तक वो ईरान जिसे पूरी दुनिया इस जंग में एक हीरो समझती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब होते देखकर दुनिया के लोग और कंट्रीज ईरान के खिलाफ होने लगे। The Strait of Hormuz off Iran, where new attacks Is allowed to pass the Strait of Hormuz. और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला करे और नोबेल पीस का अवार्ड ले जाए, जो ये हमेशा करता है। और दुनिया की अब इकोनॉमी पीस बचा कौन सा ले। फैल रहा है? और दुनिया उसे एक हीरो माने। यस और ये तो ट्रंप ने खुद भी कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खोला तो मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलकर ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट होगा। बंद भी यही करवाएगा, और अब तो खुलवाएगा ईरान भी। के सुप्रीम खुलवाएगा लीडर भी ने यही। A message from the newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khomeini. हाँ अपनी पहली स्पीच में ऐलान कर दिया कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम आयतुल्ला अली खामेनाई बदला नहीं लेंगे। और उन सारे बच्चियों की शहादत का Yes. बदला नहीं उन्होंने एक Iran एनिमेटेड would वीडियो भी avenge इसमें the blood रिलीज of की its है, martyrs. हमने वो भी जिन्हें देखी अमेरिका और इजराइल ने शहीद किया है। और उनको टाइटल दिया गया है और खामनेई ये इज बैक। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इसी तरह आगे भी बंद रहेगी। ईरान कभी यस surrender हमने ये एनिमेटेड नहीं वीडियो करेगा। देखी है। हाँ आज की जो वीडियो थी वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल थी। मतलब जैसे जैसे उन्होंने बताया कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कि उसको कैसे उन्होंने बंद करने का पूरा प्लान किया और उसको बंद भी कर दिया है, जो कि आज तक बंद नहीं हुआ। और उसके बाद से जो क्राइसिस आए हैं सारी कंट्रीज में वो हमने देख ही लिए हैं। मतलब ना कहीं पे ऑयल है ना कहीं पे एलपीजी, मतलब कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है यार सबको। तो जो इन्होंने प्लान किया था सबको परेशान करने का या फिर वो बदला लेने का, आई थिंक वो उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जैसा कि अमेरिका ने सोचा था कि ईरान कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान ने बहुत तगड़ा, सच में ये बहुत बड़ा वेपन है उनके पास। मुझे तो आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। आई थिंक पहले तो अमेरिका को डर था कि ये कहीं एटमी पावर ना प्लान कर रहे हो, और आई थिंक ईरान ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है कि एटमी पावर तो चलो होगी या नहीं होगी वो तो हमें भी नहीं पता, बट आई थिंक उनके पास इससे बड़ी पावर है जो उन्होंने इस तरीके से सब कंट्रीज के लिए ऑयल की जो सप्लाई है पूरी तरीके से बंद कर दी है। भाई इसका असर जो है वो सब कंट्रीज पे आ रहा है। इंडिया के हालात देखे जाए, हमने पाकिस्तान की रिलेटेड काफी सारी वीडियोस देखी हैं, अफ्रीका की भी देखी है, वहां पर सेम हालात है। इकोनॉमी जो है वो इतनी हद तक नीचे गिर चुकी है, तो डेफिनेटली इसका बहुत बुरा असर बाकी कंट्रीज में हो रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ट्रम्प साहब आप क्या चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 करा के मानेंगे क्या? क्योंकि ये पूरे
देश में आपकी वजह से ही इतनी डिस्टर्बेंस है और आप ही एकदम एंड टाइम पे हीरो बन के अगर ये सारी चीजें सॉल्व कर देंगे तो चलिए खैर सॉल्व तो करा लीजिए, हीरो बनेंगे या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.